नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन की, जो आप जानते हैं लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। ऐसा माना जाता था कि इसकी धुंधली सतह के नीचे एक गहरा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो शायद ब्रह्मांड में जीवन की हमारी पूरी खोज को ही बदल दे। और वो राज था एक विशाल छिपा हुआ महासागर। पर क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है जितना हम सोचते थे? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, दशकों से ना वैज्ञानिक कम्युनिटी एक बहुत ही रोमांचक आइडिया को लेकर चल रही थी। आइडिया ये था कि टाइटन की जो बर्फीली सतह है उसके नीचे लिक्विड वाटर का एक बहुत बड़ा, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ एक महासागर है। और इसी वजह से टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ खोजने के लिए सबसे उम्मीद भरी जगहों में से एक बन गया था। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, टाइटन के उस छिपे हुए महासागर के वादे से। और ये थियरी सुनने में बिल्कुल सही लगती थी। आखिर हम सब जानते हैं कि लिक्विड वाटर, पानी, जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है ना? तो जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा महासागर जमीन के नीचे, मतलब इससे तो जीवन के पनपने की अनगिनत संभावनाएं खुल जाती थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने कैसिनी मिशन के डेटा को और गहराई से खंगालना शुरू किया ना, तो इस थियरी में कुछ दरारें नजर आने लगी। कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो इस लिक्विड ओशन वाले आइडिया से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। तो ये थी पहली बड़ी पहेली। पता चला कि टाइटन करीब 4 टेरावाट गर्मी बाहर फेंक रहा है। अब 4 टेरावाट, ये बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और सवाल ये था कि अगर वहां सच में पानी का एक विशाल महासागर होता तो उसे तो इस गर्मी का ज्यादातर हिस्सा सोख लेना चाहिए था, है ना? और सतह को ठंडा रखना चाहिए। तो सवाल यही खड़ा हो गया कि भाई ये सारी गर्मी आ कहां से रही है अगर महासागर उसे सोख रहा है तो? ये एक ऐसा कंफ्यूजन था, एक ऐसा विरोधाभास जिसे साइंटिस्ट नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। साफ था कि लिक्विड ओशन वाले मॉडल में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मिला दूसरा सुराग, टाइटन का ऑर्बिट, मतलब जिस रास्ते पर वो शनि के चक्कर काटता है, वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ है। अब देखिए, फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है। अगर टाइटन के अंदर एक लिक्विड महासागर होता जिसके ऊपर बर्फ की परत आजादी से फिसल सकती, तो शनि की ग्रेविटी ने अरबों सालों में उसके ऑर्बिट को खींचकर एकदम गोल बना दिया होता। पर टाइटन का ऑर्बिट वो गोल है ही नहीं। तो इन्हीं सब पहेलियों ने मिलकर एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी थ्योरी को जन्म दिया। एक ऐसी दुनिया का आइडिया जो लिक्विड नहीं बल्कि जमी हुई है। और ये हमारी समझ में एक जबरदस्त बदलाव था। मतलब जो पुरानी सोच थी कि टाइटन के नीचे एक लिक्विड ओशन है, वो अब एक नई सच्चाई से बदल चुकी थी। और वो सच्चाई ये है कि ये महासागर लगभग पूरी तरह से जम चुका है, सॉलिड हो चुका है। और ये चार्ट ये बड़े कमाल के तरीके से दिखाता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, जो एनर्जी नापी गई है वो है करीब 4.0 टेरावाट। लिक्विड ओशन वाला मॉडल कहता है कि सिर्फ 1.2 टेरावाट होनी चाहिए थी। लेकिन जमे हुए महासागर का मॉडल वो कहता है कि एनर्जी 3.8 टेरावाट होनी चाहिए। आप देख लें ये असली मेजरमेंट के कितना करीब है। ये एक तरह से पक्का सबूत है। तो कुल मिला के 3 बड़े कारण हैं जो इस नई जमे हुए महासागर वाली थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पहला, एनर्जी का निकलना जो लिक्विड ओशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। दूसरा, उसका ऑर्बिट जो बताता है कि अंदर सब कुछ सॉलिड होना चाहिए। और तीसरा, एक नया इंटरनल मॉडल जो ये दिखाता है कि अगर अंदर 500 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत हो तो वो ग्रेविटी के डेटा से ज्यादा अच्छे से मैच करती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और मजेदार मोड़ आता है। सिर्फ इसलिए कि महासागर जम गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जीवन की खोज वहां खत्म हो गई। असल में इस नए मोड़ ने तो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जरा इस तरह से सोचिए, एक बहुत बड़े महासागर में जीवन बनाने के लिए जो जरूरी केमिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले हुए हो सकते हैं। लेकिन अगर पानी के छोटे छोटे अलग थलग पॉकेट्स हों तो वहां ये सारे केमिकल्स एक जगह जमा हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं, और ये एक तरह का रिच केमिकल सूप बना सकते हैं जहां से शायद जीवन की शुरुआत हो सके। और इन पॉकेट्स को छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। अंदाजा ये है कि इन पिघले हुए हिस्सों में अगर सारा पानी मिला दें तो वो हमारी धरती के पूरे अटलांटिक महासागर से भी ज्यादा होगा। सोचिए जरा, तो टाइटन आज भी पानी से भरी एक दुनिया है, बस वैसे नहीं जैसे हम पहले सोच रहे थे। तो अब सवाल ये है कि हमें पक्के तौर पे ये बात कैसे पता चलेगी?
देखिए, ये नई थ्योरी डेटा के साथ तो एकदम फिट बैठती है, लेकिन जो फाइनल कंफर्मेशन है वो तो भविष्य के एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन से ही आएगा। तो ये है हमारी खोज की अब तक की यात्रा। 2004 से 2017 तक कैसिनी ने हमें डेटा दिया। 2025 में इस जमे हुए महासागर की रिसर्च पब्लिश हुई और अब नजरें टिकी हैं 2034 पर, जब ड्रैगनफ्लाई मिशन टाइटन पर लैंड करेगा। तो मिलिए ड्रैगनफ्लाई से। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई चीज जैसा लगता है ना? ये एक न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन है जिसे सिर्फ और सिर्फ इसी एक रात से पर्दा उठाने के लिए टाइटन भेजा जा रहा है। तो सवाल है, ड्रैगनफ्लाई ये करेगा कैसे? ये अपने साथ कुछ खास सिस्मोमीटर लेकर जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये टाइटन के अंदर की हलचल को सुनेगा। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं ना, वैसे ही ये सिस्मिक तरंगों को, मतलब अंदर की वाइब्रेशंस को नापेगा और ठीक-ठीक बता देगा कि सतह के नीचे क्या है, ठोस जमी हुई बर्फ या फिर लिक्विड वाटर के वो छुपे हुए पॉकेट्स। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब ड्रैगनफ्लाई करीब 1 दशक बाद वहां पहुंचेगा तो उसे क्या मिलेगा? क्या वो इस थ्योरी पर मोहर लगाएगा कि ये एक जमी हुई दुनिया है जिसमें जीवन के लिए छुपे हुए ओएसिस हैं? या फिर क्या टाइटन ने हमारे लिए कुछ और भी सरप्राइज बचाकर रखे हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके खुलने का इंतजार हम सबको बड़ी बेसब्री से रहेगा।